अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी मसाला मॉर्निंग देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। कल का शो आप लोगों को अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया था कि सैलड बोर्ड का बहुत अच्छा आइडिया था। एनीवेज थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश होती है कुछ नया नया आप लोगों के लिए मैं सोच के और आप लोगों को सिखाया जाए, बिकॉज़ हर एक के घर में दावतें होती रहती हैं, स्पेशल ओकेजन्स होते रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। बाहर का खाना पीना बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहुत बुरा किस्म का टाइफाइड भी फैला हुआ है, ठीक है। तो बाहर का खाना पीना बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमें नहीं पता कौन सा गंदा पानी यूज़ करते हैं वो लोग मिक्सिंग में। अच्छा चलो मिक्सिंग में तो खाना पक जाता है तो वो उतना नहीं वो होता, लेकिन जिस बर्तन से जिस पानी से, गंदे पानी से वो लोग बर्तन धोते हैं, कटलरी धोते हैं, और यू डोंट नो, ठीक है। तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ये याद रखिएगा कि आप मज़ा तो बहुत आ रहा होता है कि चलो बाहर जाके खाना खा लो, ठीक है, अच्छी जगह जाएं, ठीक है, लेकिन मुझे जो शौक़ है ना वो स्ट्रीट फूड का शौक़ है, तो फ़िलहाल थोड़े दिन मत खाएं, ठीक है। ओके, आज का मेन्यू बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिफरेंट हलीम बनाएंगे, ठीक है। मैं चिकन से बना रही हूँ टाइम कम होने की वजह से, लेकिन ऑफ कोर्स आप बीफ से बना सकते हैं। सेम रेसिपी फॉलो करके बीफ से बना लीजिए। हलीम आपको पता ही है बोनलेस गोश्त से बनता है, ठीक है, अच्छी तरह से घुटा जाता है। खिचड़ा जो होता है वो बोटियों के साथ होता है, और खिचड़ा बीफ से नहीं बनता, खिचड़ा हमेशा मटन से बनता है, ठीक है। और हम बनाएंगे बहुत ही आसान आज एक और मीठा चॉकलेट हेज़लनट डिलाइट, बहुत ही मज़े का, चॉकलेट लवर्स के लिए ये। और हम बना रहे हैं स्मोक्ड कीमा दाल, ठीक है। अच्छा, ये दाल जो है ये दो तरीके से बनती है। एक दाल ये है, इसका एक तरीका ये है कि आप दाल को, चने की और मूंग की दाल है इसमें, और इस दाल को आप गला लो, गलाने के बाद चाहो तो ब्लेंड कर दो, ठीक है। लेकिन मैं जब इसको बनाती हूँ ना, मैं इस दाल को खड़ा रखती हूँ। कीमे में खड़ी दाल अच्छी लगती है, एकदम गल जाए, ब्लेंड हो जाए तो वो अच्छी लगती है, लेकिन जो खड़ी दाल और कीमे का मज़ा है ना वो और है। तो मैं दाल खड़ी के साथ बनाऊँगी, तो ये जब मैं कर रही होंगी तो मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी हम चलाते हैं। ओके, पहली रेसिपी एक काम करती हूँ, मैं हलीम का चक्कर ख़त्म करती हूँ, बिकॉज चिकन कच्ची है मेरे पास। 1 किलो चिकन है बोनलेस, और इस चिकन को, ठीक है, इस चिकन को 1 किलो है। ये देखें मैंने अलग अलग इसीलिए रखी है ताकि आप लोगों को इसका फ़र्क, मेरा भी गला जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखें ये लेग है, लेग पीस है ये, आधा किलो रान का गोश्त, और ये है ब्रेस्ट पीस, ये आधा किलो है, ठीक है। ये सीना है चिकन का, और ये लेग है। अब हमें दो जगह एक, अच्छा ये जो हलीम बन रहा है ये मैं हलीम की गेहूं से नहीं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ दलिए से, ठीक है। इस जो अभी मैंने आप लोगों को नहीं लपड़ी सिखाई थी, ये वो चीज़ है। गेहूं है, ऑफ कोर्स ये गेहूं है, लेकिन ये क्रश्ड गेहूं है। इसको आप लप्पी भी कहते हैं, इसको आप गेहूं भी, दलिया भी कहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो हम इससे बनाएंगे। अच्छा, ये और दालें आप एक साथ इसको चढ़ा सकते हो, एक साथ चढ़ा दो। जब घर में बनाओगे ना तो एक साथ चढ़ा दो। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने सारी दालों को, चावल को बॉईल करके ले आई हूँ ताकि कम टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम पहले इसको चढ़ा देते हैं, ठीक है। या पहले चलें चिकन चढ़ाती हूँ। और ये लप्पी को आपको 4 घंटे भिगोना है। मैंने 8 बजे भिगाया था, अभी 4 नहीं हुआ, बस खैर है। इसको आप 4 घंटे भिगा दीजिए। और चावल को और दालों को पूरी रात सोक किया था, और मैंने इसको बॉईल कर लिया है।
अच्छा, अब मैंने इधर मेरे पास लिखा हुआ है कि चिकन को आपको बॉईल करना है विथ 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का एंड ग्रीन चिली पेस्ट, हरी मिर्च पिसी हुई, वो रखी हुई है मेरे पास, ठीक है। इसके साथ हमको इसको बॉईल करना है। तो हम पहले चढ़ाते हैं इसको। थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इटालिया का 2 टेबलस्पून हीट। टू टेबलस्पून चिकन में डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून मैं लप्पी में डालूँगी। दस 12 हरी मिर्च ले लिए। जी ठीक है बेटा। अच्छा, ये हरी मिर्ची का पेस्ट जा रहा है, ठीक है। मैंने 8 से 10 छोटी वाली हरी मिर्च ली थी। अब इसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ 5 मिनट, जब तक कि मेरी चिकन ऐसी हो जाए, पिंक से वाइट हो जाएगी। मैं इसमें 4 कप पानी डाल के उसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। नमक जा रहा है 1 टेबलस्पून। मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। यहाँ मेरे पास आधा किलो लप्पी है, ठीक है। चिकन देखें, मैंने पानी डाल के चिकन बॉईल हो रही है। अदरक, लहसुन, नमक और क्या डाला था, हरी मिर्च पिसी हुई, बस 3 चीज़ों के साथ, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया है 2 कप जितना पानी और इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन का स्टॉक। बिस्मिल्लाह। ठीक है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। आपको पता है ये बहुत जल्दी लगता है, थोड़ी थोड़ी देर से इसको हिलाते रहें और गलता भी बहुत जल्दी है। 15 मिनट के बाद मैं इसमें गली हुई दालें डाल दूँगी। अच्छा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लप्पी और दालें आपकी कच्ची हैं, ठीक है, तो आप दालों को अभी डाल दो। मेरी तो चूँकि मैं गला के लाई हूँ तो गल जाएगा, फिर दालें डाल दूँगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर ब्लेंड किए हुए। देखें,
टमाटर है मेरे पास ब्लेंड किए हुए 6 मीडियम साइज़ के थे। लप्पी में डाल दीजिए, दाल में, लप्पी वाले मिक्सचर में। हलीम मसाला ये मेरा घर का बना हुआ है, मैंने कल बनाया है, आप लोग को सिखाया हुआ है। इवनिंग विद शिरीन पे भी रेसिपी है और मसाला मॉर्निंग्स पे भी, वरना बाज़ार का ले लो। मैंने जो कल बनाया था हलीम मसाला, वो इसकी डबल क्वांटिटी बनता है। जो आपके पास रेसिपी है मेरी, तो आधा मैंने डाला है, मतलब आप आधा कप डाल दो, ठीक है जी। बेटा क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपको नहीं पता क्या हो रहा है? आपका हमारी ना लाइट नहीं है, तो मैं आपका इंशाल्लाह प्रोग्राम। बेटा आज का प्रोग्राम मिस नहीं करना, आज की तीनों चीज़ें बहुत मज़े की हैं। जी, आपका सवाल है आज? नहीं, आज कोई सवाल नहीं है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा देखें, मैंने हलीम मसाला डाल दिया। अगर आप लोग बाज़ार का ले रहे हो तो 1 पैकेट डाल दो। फिर इसमें मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच भर के धनिया पाउडर, हल्दी ½ टीस्पून, चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच बिल्कुल भर के, ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी है बिल्कुल 1 टेबलस्पून वो है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ये एक्स्ट्रा है सब जो मैं डाल रही हूँ, ठीक है। बस, और नमक। वन टीस्पून ही डाल रही हूँ, इसमें भी डालिए और डलेगा। और 1 टेबलस्पून, देखें अभी से लग रहा है, फ़ौरन ये लगता है, इसमें आपको बहुत ख्याल रखना है। और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 2 हमने इसमें डाला था, 1 इसमें जाएगा। मैं भी रिपीट करती हूँ, परेशान नहीं हुए। लाल प्याज आधा कप जितनी आपने डाल दी। देखें कितने जल्दी गलता है। अगर आपके घर कोई आ जाए अचानक, फटाफट बनती है ये हलीम, ना इसमें आपको टेंशन है कि रात में भिगाओ, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी सी देर 10 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। कवर करने के बाद 10 मिनट बाद में इसमें जो मेरी दालें हैं ना, घुटी हुई तो नहीं है, बॉईल की हुई, ये मैं इसमें डाल दूँगी, ये सारा कुछ। अच्छा दालें अब समझ लीजिए, दालों में मैंने क्या क्या लिया था। दालों में मैंने लिया था अरहर की दाल 1/4 कप, चावल 1/4 कप, चने की दाल आधा कप, मसूर की दाल ऑरेंज वाली 1/4 कप, मूंग की दाल 1/4 कप पीली वाली, और माश की दाल 1/4 कप। ठीक है, मूंग की दाल, सारी दालें डाली हैं, अरहर की, मूंग की, मसूर की, माश की, चावल, 5 दालें 4 दालें और चावल 1/4 कप लिए, और चने की दाल आधा कप लिए, ये सारी दालें। ठीक है,
चने की दाल सिर्फ ज़्यादा ली है, आधा कप, बाकी सारी दालें मैंने क्वार्टर क्वार्टर कप लिए। समझ आ गया? मूंग की दाल क्वार्टर कप, माश की दाल क्वार्टर कप, मसूर की दाल क्वार्टर कप, अरहर की या तुअर की दाल क्वार्टर कप, चावल आधा क्वार्टर कप। 5 चीज़ हो गई, क्वार्टर 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 कप। आधा कप चने की दाल, राइट। तो ये सब कुछ ये रखा हुआ है, मैंने रात में भिगो दिया था और सुबह मैंने इसको हल्की आंच पे बॉईल कर लिया। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें हल्दी डाली थी और मैंने कुछ भी नहीं डाला, हल्दी डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया। अब लपी मैंने चढ़ा दिए। लपी में मैंने क्या किया, मैंने लपी डाली पतीली में, उसमें मैंने डाला सारे मसाले, टमाटर ब्लेंड किए हुए डाल दिए 6, हलीम मसाला डाल दिया आधा कप, अगर घर का बनाया हुआ है वरना 1 पैकेट डाल दीजिए। हल्दी अलग से 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून ही, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। और लाल प्याज मुझे 1.5 कप यूज़ करनी है, जिसमें से आधा कप चली गई है। समझ आ गया? और चिकन आपके सामने, चिकन भी। और हमारा जो US सोय है उनका भी यही कहना है कि आप चिकन और अंडे का डेली इस्तेमाल करें, बिकॉज़ प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, ठीक है। ये हर किस्म की बीमारियों से भी, आप में जान होगी तो आप बीमारियों से भी मुकाबला कर सकते हो, लड़ सकते हो। तो कोशिश करें कि आपके घर में मुर्गी और अंडे ज़रूर इस्तेमाल हो जाएं, ठीक है। अच्छा जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ये देखें, ये देखें, ये तो बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब ये देखते हुए जाएं, मैं इसमें दाल मिला रही हूँ और इसको पकने के लिए छोड़ रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। ये देखें, मेरी चिकन पूरी गल गई थी। मैंने इस पे वो जो इमल्शन ब्लेंडर होता है डंडी वाला, वो इस पे चला दिया, तो चिकन मेरी बिल्कुल घुट गई है। US सोए भी कहते हैं कि आपको चिकन, इसीलिए मैंने कहा चलो चिकन से ही हलीम बनाओ। हेल्दी भी है, बच्चे शौक से खाते हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात होती है। सर्दियों में तो आपको अंडे खाने ही खाने चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इस वक्त आप इसमें हर चीज़ चख लें, नमक मिर्ची कुछ भी कम है अभी डालें। अच्छा, लेमन जूस डाल रही हूँ इसमें क्वार्टर कप, 4 से 5 टेबलस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ अभी, बाकी ऊपर से जाएगा। थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। क्या है बताएं, मेहनत है कुछ भी नहीं, इट्स सो सिंपल। ऐसा लगता है हलीम, ओह कौन बनाएगा, छोड़ो। जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनके लिए तो ये ज़बरदस्त रेसिपी है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा चख लेती हूँ और फिर मैं इसकी सारी सीजनिंग्स आपके सामने एडजस्ट करती हूँ और मीठे पे आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया। आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप समझाती हैं। आज हलीम बनाइएगा।
जी कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी। ज़रूर करिएगा। आज क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। नमक बहुत कम है, मैं कम से कम इसमें 1 टेबलस्पून लेवल जितना डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालें और मज़े का हो जाएगा, चटपटा। वन टीस्पून चाट मसाला डाल दें। ठीक है, अब जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो हम बघार लगाएंगे। इसमें भी दे सकते हैं बघार, दे दें इसी में ही, लेकिन मैं फिर ऐसा करती हूँ, मैं दोनों में दूँगी, बिकॉज़ डिश में ज़्यादा खूबसूरत लगता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर बाकी में फिर बार बार देना पड़ेगा। डिश में मैं घी से दूँगी। आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, आपका तेल गरम हो जाए, इसको तो मैं बंद कर रही हूँ। दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी। अब हम मीठा करते हैं, मीठे के बाद हम करेंगे कीमा। आप लोग को नज़र नहीं आ रहा है, इधर आ जाओ। अच्छा, मीठे के लिए चॉकलेट हेज़लनट डिलाइट के लिए आपको काले वाले बिस्किट चाहिए। इसके अंदर क्रीम मौजूद थी, ठीक है, क्रीम मैंने नहीं निकाली, क्रीम के साथ आपको यूज़ करना है। हमें बटर चाहिए, लूर पाक का बेहतरीन मक्खन। हर छोटी सी बड़ी सुपरमार्केट में अब तो हर जगह ये दस्तयाब है। यूरोपियन ब्रांड है मक्खन का और आपको हर जगह मिल जाता है। हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बघार देने में यूज़ करें, खाना पकाने में, सैंडविचेस में, डेज़र्ट्स में, टेस्ट ही चेंज कर देता है ये हर चीज़ का, इतना अमेजिंग है। इसका वो भी है, इसको आप ग्रीसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेडेबल बटर है इसका, आप स्प्रेडेबल बटर भी लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, बात करने ये रह गया मेरा, आई कांट यूज़ दिस, आई एम सॉरी, इसलिए कि मेरा पूरा हलीम कड़वा हो जाएगा। ठीक है, एक काम नहीं, मैं सामने करती हूँ, कोई मसला नहीं। शुक्र है प्याज ज़्यादा है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 से 2 कप काले वाले बिस्किट्स क्रीम के साथ किए हुए हैं, वो रखे हुए हैं। इन्हीं की पक चीज़ भी है जो मैं आज के मीठे में यूज़ कर रही हूँ। देखें, ये तैयार है, चूल्हा बंद। बस अब मैं डिश में निकाल के थोड़ा सा घी वाला तड़का लगाऊंगी उसमें, और ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी अदरक चॉप डालेंगे, नींबू रखे हुए, ये प्लेट बना के रखी हुई है, ऐसी प्लेट बनाएं और उसके साथ सर्व करें। ठीक है, ये देखिए लूर पाक का मक्खन, देखते हैं कितनी ज़रूरत है मुझे। मैं इस तरफ ले आती हूँ।
ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए। शॉर्ट ग्लासेस या छोटे वाले बोल्स ले लीजिए जिसमें आप सिंगल सर्विंग बनाएंगे। और ये जो बिस्किट है हमारे, इसको चूरा नहीं करना है आपको, कोसली क्रश्ड है, ताकि जब आप इसको खाएंगे ना तो ये मुंह में क्रंची क्रंची लगेगा। एकदम पाउडरी नहीं करना है। लूर पार्क का मेल्टेड बटर, सॉल्टेड भी आता है, अनसॉल्टेड भी आता है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, एक एक टेबलस्पून भर के आप इसमें डाल दीजिए। अगर बचेगा आखिर में तो हम थोड़ा थोड़ा और डाल देंगे। देखिए मोटा है, अच्छा पाउडर नहीं करना है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये बचेगा, तो जब ये बचेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा सब में डाल दूंगी। और यहाँ पे मुझसे कहा गया है कि ब्रेक आ गई है। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मैं इसको क्या करूँगी, इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और आके फिलिंग बनाते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, डेकोरेट करते हैं, आपको पेश करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। हमारी ये कुकीज़ पूरे में आ गए हैं। अब मैं आ रही हूँ जल्दी से इस पर, बिकॉज मुझे कीमे की टेंशन है। ओके, पक की क्रीम चीज़ पूरी एक छोटी बॉटल, दैट्स 200 ग्राम्स। इतना आसान मीठा है, मैं आपको क्या बताऊं। मीठे बनाने से नहीं घबराया करें। ठीक है, 1 कप हमारी 200 ग्राम हमारी ये चली गई छोटी बॉटल पक की। इसमें हम डालेंगे 1 कप विपी विप वालों का चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड। ठीक है, कंडेंस मिल्क आधा कप, इटालिया का ब्रांड है मिल्काना, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, whipped cream, हमें टोटल 1.5 कप चाहिए। 1 कप इसमें डाल रही हूँ, बाकी मैं ऊपर पाइप करूँगी। बस, क्या है इसमें बताएं।
ना कोई सेट होगा ना कुछ होगा, रेडी है बिल्कुल। बस दैट्स इट। बस ये भी हो गया, इसको हम इसमें भरते हैं और आ जाते हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ। हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत टाइम है। हलीम देख लीजिए, मैंने टेबल पे पहुंचा दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शीरी आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसे ही आपको खुशखुर्रम और सेहतमंद लंबी जिंदगी दे और इसी तरह से आप हमारे लिए प्रोग्राम करती रहें। आमीन आमीन तुम आमीन। जी बोलिए। और आपा माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं, जरूर इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। मैं आपकी बहुत रेसिपी ट्राई कर चुकी हूँ और आपा तारीफ तो आप लोगों के लिए होती है, लेकिन ये कि हम लोग बनाते हैं तो हमें भी मिलती है। अरे हम लोग का तो काम है सिखाना, तारीफ तो आपकी है। सामान इकट्ठा करें, आपके जरिए तारीफ मिल जाती है। क्यों नहीं मिलेगी, मिलना भी चाहिए। बिल्कुल, रेसिपी के हिसाब से ही बनाते हैं, उसी तरह से अच्छी बनती है। बहुत सारी चीजें जो है ना ट्राई की हैं और बहुत अच्छी बनती है। और दूसरे ये कि माशाल्लाह इसी तरह से आपका प्रोग्राम चलता रहे, आप हमें इसी तरह से सिखाती रहे, हमारी हमेशा दुआएं रहती हैं आप लोगों की। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह चैनल आपका बहुत अच्छी प्रोग्राम कर रहा है, सारे जितने भी शेफ हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं सभी का। और आप तो माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस हो गई हैं कि हद नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है, ये देखें, ये मैं इसमें भर रही हूँ। फिर ये जो मेरे पास क्रीम बची हुई है, ये क्रीम मैं इसमें डालूँगी और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पाइप करेंगे और चॉकलेट कर्ल्स के साथ डेकोरेट करेंगे। अब चॉकलेट कर्ल्स कहाँ हैं? याद है आप लोगों को, उनैद ने सिखाए थे, वो मैंने अपने लिए अपने शो के लिए रख दिए थे, तो मेरे पास रखे हुए हैं फ्रीज़र में। वो निकालूंगी और इससे मैं डेकोरेट करूँगी। ठीक है, ये आप देखते हुए जाओ ताकि मैं ब्रेक में ये सारा काम मुकम्मल करके टेबल पे पहुँचा दूँ। एक स्विल बना दें बस। जी बिल्कुल, आप रेड चेरी भी रख सकते हैं, व्हाई नॉट। ठीक है, इस तरह मैं पूरे रेडी करके टेबल पे पहुंचाती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा चॉकलेट हेज़लनट डिलाइट, हमारी चिकन हलीम हमारे सर्विंग टेबल पे पहुंच चुकी है। अब थर्ड फाइनल रेसिपी की तरफ बढ़ रही हूँ जो कि बहुत ही मज़े की होती है, स्मोक कीमा दाल। ये तंदूरी नान के साथ बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपको दोनों दाल लेके आपकी मर्ज़ी है, आप इसको प्रेशर कुकर में गला लें या आप आम गला लें। मैंने आम पतीली में इसको गला लिया था और मैंने इसमें सिर्फ हल्दी डाली थी, डालना अदरक लहसुन और हरी मिर्चें भी है, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ हल्दी डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया। ठीक है, अच्छा अब आपको करना क्या है, जब दाल रेडी हो जाए तो बस आप साइड पे रख लो। जी अब ब्लेंड करना है तो ब्लेंड कर दो।
अब आपको कीमे को लेना है, कीमा मटन का, बीफ का, चिकन का, टोटली योर चॉइस। इस कीमे को आपको मैरिनेट करना है अदरक लहसुन पेस्ट, लेमन जूस, दही, बिहारी कबाब मसाला और गरम मसाला पाउडर के साथ, और आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। कीमा ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे बिहारी कबाब मसाला, ये रखा हुआ है मेरे पास 2 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबलस्पून लेवल या 1 टेबलस्पून हीट। मैं 1 हीट डाल रही हूँ। दही ले लीजिए, गाढ़ी थोड़ी सी कोशिश करिएगा पानी कम हो, 4 टेबलस्पून। ठीक है। और गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, इसलिए बिहारी कबाब मसाले में नमक है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छा, अब मुझे चाहिए आधा कप तेल और घी मिक्स्ड। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और मैं ले रही हूँ, जब मेरे पास इतना बेहतरीन जायक़ादार खुशबूदार मक्खन है, लूट पाक का बटर, ये 400 ग्राम का पैकेट है। ठीक है। इसमें से हम 2 टेबलस्पून लेंगे, 2 आउंस डाल लीजिए। ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और इस वक्त या बाद में कोयले का धुआं देना है, मैं पकने के बाद ही दूंगी। बिहारी कबाब मसाला, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला पाउडर, दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट से आपने कीमे को मैरिनेट करना है। मैंने कीमा थोड़ा सा मोटा लिया है। इसमें आप साबुत गरम मसाला शामिल कर दीजिए और प्याज डाल दीजिए। अच्छा जी, साबुत मसाला, जो साबुत गरम मसाला है वो आपको डालना है दालचीनी का 1 टुकड़ा, छोटी इलायची 4, 1 तेज़पत्ता। ठीक है। तेज़पत्ता, दालचीनी का 1 स्टिक और 4 छोटी इलायची। ये अच्छी खुशबू आ रही है बिकॉज ऑफ बटर। आप लोग ने नहीं बनाया होगा कभी भी कीमा विद दाल। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा, हमें बिल्कुल मामूली सा हमें ब्राउन करना है। ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, 1/4 कप पानी डाल के उसको अच्छी तरह भूनेंगे और उसमें चॉपराइज टोमेटोज़ डाल देंगे। ठीक है।
चॉपराइज टोमेटोज़ ये रखे हुए हैं मेरे पास। मुझे इसमें डालने हैं 3 चॉपराइज टोमेटो, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ, चिली पाउडर 1 एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट। इसी में डाल देती हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून से हाफ, चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक बहुत थोड़ा सा, बहुत माइल्ड ज़र्रा सा, इसलिए कि इस सब में बिहारी मसाला भी है, थोड़ा सा नमक भी है। ये देखें, ठीक है, प्याज इस किस्म की हल्की सी कलर चेंज होने लग जाए तो आप इसमें ये टमाटर और ये मसाला, चॉपराइज टमाटर 3 और ये मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, ज़रा सा नमक और धनिया पाउडर, ये डाल के हम इसको भून रहे हैं। ब्रेक आ चुकी है। जब ये भून जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तो ये जो मैरिनेट किया हुआ कीमा ये मैं इसमें डाल के उसकी भुनाई करूँगी जब तक आप ब्रेक लेके आइए। जी मैंने ले लिया पे। जी जनाब, वेलकम बैक। इसमें जो मैंने दालचीनी और तेज़ पत्ता डाला है ना, वो मैं निकाल रही हूँ। बहुत दालचीनी की, मेरी दालचीनी बाहर की है तो बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है। वैसा भी जब आप डिश में खाना निकालते हैं तो ये दालचीनी और तेज़ पत्ता तो निकाल दिया करें, अच्छा नहीं लगता। बस इसको आपको अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा मैंने पानी बिल्कुल डाला है, 1/4 कप। अब मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। मूंग की और चने की। आज की हलीम 12 लोगों के लिए, रच के खा सकते हैं 12 लोग। और ये वाला कीमा 8 लोग आराम से। और जो मीठा हमने बनाया है वो भी 8 कप 4 ग्लास बन गए, 8-9 आराम से खा सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। ये देखें, इसमें जा रहा है 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस। कवर करके इसको हम 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट के बाद इसको मैं खोलूँगी, 2-3 हाथ अच्छा भूनूँगी। फिर इसमें खूब सारा हरा धनिया और 4-6 हरी मिर्चें, बस सब कुछ जा चुका है, ठीक है। मुझे ज़रूर आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। ज़रूर कॉल करके बताया करें क्या ट्राई किया, कैसा बना, घर वालों को अच्छा लगा नहीं लगा। और याद दहानी करती चलूँ आपको, अल्लाह करे मेरी तबीयत कल सही रहे, कि कल इंशाल्लाह ताला हमारे शो पे 11:15 से 12:30 बजे तक डॉक्टर शाइस्ता ख़ान
who's a cancer surgeon, oncologist surgeon है वो, जिन्होंने मेरी भी सर्जरी की थी. She's a very nice doctor. पहले भी 2 दफ़ा आ चुकी हैं शो पे. और आजकल आप देखते हैं कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, एंड शी इज़ स्पेशलिस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर. तो उनको मैंने बोला है, तो अगर आप लोगों को कोई सवाल करने हैं, उनसे कुछ पूछना है, तो आप कॉल करके पूछ भी सकती हैं, उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकती हैं. ठीक है. और आज हमने जो चिकन यूज़ की थी वो US सोए का कहना ये है कि प्रोटीन हमें अपनी लाइफ में शामिल करनी चाहिए. प्रोटीन डाइट में होना बहुत लाजमी है, चाहे वो आप अंडे के फॉर्म में करें, चाहे आप वो चिकन के फॉर्म में इस्तेमाल करें. ठीक है. इसी के साथ हम ले रहे हैं इधर ब्रेक. और ये कौन सा ब्रेक है? ये रिकैप ब्रेक है. अगर मुझसे समझाने में कोई कोताही रह गई हो आज के शो में, तो आप चल के देखिए रिकैप. वरना अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है, तो आज शाम में, आज वाला शो शाम में 6:30 से 8 रिपीट होगा. रात में 2 बजे रिपीट होता है. कल सुबह 7:30 से 9 बजे रिपीट होता है. और इंशाल्लाह भी चंद ही घंटे बाद मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे आज की सारी रेसिपीज़ डाल दी जाएंगी, तस्वीरों के साथ, उर्दू और इंग्लिश में. मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद. चिकन हलीम. अज्जा: बोनलेस चिकन 1 किलो, लपसी 500 ग्राम, चावल 1/4 कप, अरहर की दाल 1/4 कप, चने की दाल आधा कप, मसूर की दाल 1/4 कप, माश की दाल 1/4 कप, मूंग की दाल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसे टमाटर 6 अदद, कटा हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, हलीम मसाला 1 पैकेट, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, ब्राउन प्याज 1.5 कप, नींबू का रस 1/4 कप, तेल 1 कप, घी आधा कप. तरकीब: एक बोल में लपसी को 4 घंटे भिगो लें. अब एक बोल में दालों और चावलों को भिगोएं. फिर प्रेशर कुकर में चिकन, 4 गिलास पानी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर गलने तक पकाएं. उसके बाद एक पैन में भीगी हुई लपसी, दाल और पकाई हुई चिकन, ब्लेंड किए टमाटर, हलीम मसाला और खुश्क मसाले शामिल करके ढककर पकाएं और चमचा चलाते रहें. अब इसमें आधा कप ब्राउन प्याज, नींबू का रस और रेशा के हुए चिकन डाल के मिक्स करें और 10 मिनट पकाएं. फिर इसमें थोड़ा हरा धनिया और पुदीना शामिल करें. उसके बाद इसमें घी शामिल कर दें. अब हलीम डाल के मिक्स करें और 10 मिनट पकाएं. आखिर में हरा धनिया, पुदीना और ब्राउन प्याज डाल के सर्व कर दें. स्मोक्ड कीमा दाल. अज्जा: भीगी चने की दाल 1 कप, भीगी मूंग की दाल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा. कीमा मैरिनेट करने के अज्जा: बकरे का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, बिहारी कबाब मसाला 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, घी 1/4 कप, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज़पत्ता 1 अदद, कटी प्याज 1.5 कप, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 3 अदद, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का अचार सर्विंग के लिए. तरकीब: दोनों दालों को 2 घंटे भिगो लें. अब इन्हें प्रेशर कुकर में डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी 4 अदद, हरी मिर्चें और नमक डालकर 15 मिनट दाल गलने तक पकाएं. फिर दाल को ब्लेंड करके रख दें. अब बकरे के कीमे पर मैरिनेट करने के तमाम अज्जा लगाकर 30 मिनट रख दें. उसके बाद इसे कोयले से दम दें. अब एक कढ़ाई में घी और तेल गर्म करके मसाले और कटी प्याज डाल के फ्राई कर लें. फिर इसमें धनिया पाउडर, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और पानी शामिल करके फ्राई करें. अब इसमें टमाटर और नमक शामिल करके फ्राई कर लें. तेल ऊपर आने पर इसमें कीमा डाल के फ्राई करें. फिर इसमें ब्लेंड की हुई दाल मिक्स करके आधा कप पानी डालें और 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाएं. फिर धीमी आंच पर 10 मिनट दम दें. आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसा गर्म मसाला छिड़क कर अचार के साथ सर्व करें. चॉकलेट हेज़लनट डिलाइट. अज्जा: क्रीम चीज़ 200 ग्राम, हेज़लनट स्प्रेड 1 कप, कुटे बिस्किट्स 2 कप, पिघला मक्खन 3 आउंस, कंडेंस मिल्क 100 ग्राम, वनीला 1 चाय का चमचा, फिटी क्रीम 1.5 कप. चॉकलेट सजाने के लिए. तरकीब: बिस्किट्स को चूरा करके पिघला मक्खन मिक्स करें और शॉर्ट ग्लास में डालकर दबाएं. अब क्रीम चीज़, कंडेंस मिल्क और वनीला को फेंट कर हेज़लनट मिक्स करें और फेंट लें. फिर इस मिक्सचर को शॉर्ट ग्लास में चूरा बिस्किट्स पर डालें और 30 मिनट फ्रीज़र में रखें. उसके बाद इस पर एक लेयर क्रीम की लगाकर 1 घंटा फ्रीज़र में रखें. आखिर में चॉकलेट से सजाकर पेश करें. जी जनाब, माफ़ कर दीजिएगा मेरी आवाज़ आज. ओके, वी आर डन विद टुडेज शोज़. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. चिकन हलीम बना ली हमने, जो कि मैंने आपको बता दिया. 12 लोगों के लिए आपकी सर्विंग है. ये माशाल्लाह बहुत बनती है. चॉकलेट हेज़लनट डिलाइट इज़ इनफ फॉर 8 to 9 पीपल.
और आजकल तो लोग इतने वेट कॉन्शियस है, आधा भी कोई खाएगा तो आप अच्छा खासा 12 लोगों को सर्व कर सकते हैं। और ये हमारी स्मोक धुआं दे दीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को वो धुआं का फ्लेवर नहीं पसंद लगता तो मत दें। स्मोक्ड कीमा एंड विद दाल मैंने ब्लेंड करके नहीं डाली है, मैंने दाल इस तरह डाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग। मैं शहाना आगा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया, कॉल किया। आई लव यू टू। और इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। यही हैं जिन्होंने मुझे मसाला टीवी पे आने के लिए पुश किया था कि जाओ जाओ जाओ, इतना टैलेंट है, जाओ। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर कल आपसे मुलाकात करेंगे डॉक्टर शाइस्ता ख़ान के साथ, जो कैंसर सर्जन हैं। तो आप लोग अपने सवाल जवाब तैयार करके रखिएगा, कॉल करके भी आप उनसे बात कर सकते हैं और मैसेज करके भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बहुत बीमारियां फैली हुई हैं, कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, डेंगू है एंड अब ये टाइफाइड है और ये वायरल आया हुआ है फ्लू का। प्लीज़ कीप योर सेल्फ एंड योर फैमिली सेफ़। मत जाएं, ज़्यादा बाहर मत निकलें, बच्चों पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं ज़िंदगी बख़ैर अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।